आईआरजीसी पर प्रदर्शनकारियों का हमला। आईआरजीसी की गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में आग लगा दी। आईआरजीसी लगातार खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। आईआरजीसी ने कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। सरेआम फायरिंग की गई, सड़कों पर उनको निशाना बनाया गया गोलियों का। अब उसके बाद प्रदर्शनकारी कैसा आईआरजीसी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, देखिए उनकी गाड़ियों में कैसे प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, ये देखिए। और ये राजधानी तेहरान में हो रहा है। और राजधानी तेहरान में आगजनी, लोगों ने सड़कों पर आग लगाई है। ईरानी फोर्स से भी हिंसक झड़प हुई है। तो राजधानी तेहरान में कैसे आगजनी हुई है ये तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों ने आग लगा दी। ईरानी फोर्स से भी हिंसक झड़प हुई है इन प्रदर्शनकारियों की। और प्रदर्शन के बीच धमाकों से दहल गया तेहरान। धमाके हुए हैं तेहरान में प्रदर्शन के बीच। तेहरान शहर में विस्फोट से दहशत फैल गई है। 3 अलग अलग जगहों पर धमाकों की खबर है। और ईरान में विद्रोहियों से हथियार बरामद किए गए हैं। तबरीज शहर से जब्त किए गए हैं हथियार। मेड इन तुर्की ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। फोर्स ने हथियारों का वीडियो जारी किया। ईरान के शिराज शहर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर तोड़फोड़ की है। कई जगहों पर भीड़ ने आग भी लगा दी है। भीड़ की खामनेई के विरोध में नारेबाजी। और शारेजा में भी विद्रोहियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर निकले हैं लोग। तो ये देखिए ईरानी फोर्स से कैसे लोगों की झड़प हो रही तो हम दिखाई रहे, लेकिन ईरान में कोहराम मचा हुआ है। 8 जनवरी को खुलेआम लोगों का मर्डर किया गया मशहद में। वीडियो में दिख रहे घायल प्रदर्शनकारी। मशहद में 8 जनवरी को लोगों का नरसंहार किया गया। ये तस्वीरें देखिए। ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3090 लोगों की मौत हो गई। खामनेई के विरोध के दौरान गोली मारी गई है। खामनेई का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सीधे शूट एट साइड किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान का दावा, HRANA कह रहा है कि 3882 दूसरे मामलों की जांच जारी है। और ईरान में नरसंहार पर खामनेई का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ईरान के विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई है। यह खुद अब खामनेई ने माना है। हजारों लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं, यह भी कह रहे हैं खामनेई। ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। खामनेई का यह बयान है, किसी और का नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का द गार्डियन की रिपोर्ट में यह विस्फोटक दावा किया गया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि ईरान में नरसंहार, खामनेई का कबूलनामा कैसे। आप देखिए ईरान के विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई है। ईरान में अमानवीय और बर्बर तरीकों से ये मौत हुई है। विद्रोहियों की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, यह कहा खामनेई ने। विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने के लिए ट्रंप अपराधी हैं। खामनेई उनको अपराधी तक कह रहे हैं। ईरान के विद्रोही अमेरिका और इजराइल के सैनिक, ये कह रहे हैं ईरानी धर्मगुरु। और ये द गार्डियन के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इसी बीच विद्रोह की आग में लगातार जल रहा है ईरान। ईरान के शहरों में 21 दिनों से कोहराम मचा हुआ है। मध्य तेहरान में विद्रोहियों का कहर देखने को मिल रहा है। ईरान के अयंदे बैंक इमारत में आग लगा दी गई। भीषण आग में तबाह हो गया ये पूरा बैंक कॉम्प्लेक्स। और ईरान के इस्फहान में विद्रोहियों का कोहराम देखने को मिला है। इस्फहान की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी लगातार दिख रहे हैं। विद्रोहियों ने आईआरजीसी की बसों में तोड़फोड़ की है। ब्लैकआउट के बीच करमनशाह में भी फायरिंग हुई है। खामनेई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है ईरान के इस शहर में भी। और खामनेई को ट्रंप की खुली धमकी। ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। खुली धमकी दी है यहां पर खामनेई को ट्रंप ने। ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का वक्त है। खामनेई ही ईरान के विनाश के दोषी हैं। खामनेई को सत्ता से हटना होगा, यह कहते हुए ट्रंप। तो दावा है कि ईरान का संकट टला नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक अपना इरादा नहीं बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खामनेई के खिलाफ ऐसा प्लान तैयार किया है जो उनके 36 साल के शासन के अंत की 100% गारंटी माना जा रहा है। ट्रंप का यह नया प्लान क्या है, टीवी 9 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ट्रंप ने ईरान के आसपास बड़ी सैन्य तैनाती के आदेश दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला पर हमले से पहले की गई थी, ताकि किसी भी वक्त अमेरिकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार रहे और आदेश मिलते ही तुरंत प्रहार करने में सक्षम हो। ट्रंप ईरान को समंदर के रास्ते दुनिया से काटना चाहते हैं, ताकि आंतरिक हालात और ज्यादा भड़क जाएं। प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा उग्र प्रदर्शन शुरू कर दें और खामनेई शासन के लिए उन्हें काबू करना असंभव हो जाए। और अमेरिका ने ईरान की ठीक वैसे ही घेराबंदी शुरू कर दी है जैसी 3 जनवरी को हमले से पहले वेनेजुएला की थी। सैन डिएगो से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट 2 दिन पहले रवाना हो चुका है। यह इस वक्त प्रशांत महासागर में मौजूद है। ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए हिंद महासागर में पहुंचेगा, जिसके बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए इसकी तैनाती लाल सागर में की जाएगी। ये करीब 20 दिन बाद लाल सागर पहुंच सकता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी 2 दिन पहले अरब सागर के लिए रवाना हो चुका है। ये यहाँ मलक्का स्ट्रेट से होकर पहुंचेगा, जिसमें इसे करीब 5 दिन का वक्त लग सकता है। यानी आने वाले 2 से 3 हफ्ते में ईरान के आसपास अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां तैनात होंगी, क्योंकि अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर ईरान के पास पहले से तैनात है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट के साथ करीब 6 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां भी ईरान की तरफ बढ़ रही हैं। दरअसल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बेहद आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे होते हैं, जिससे करीब 400 किलोमीटर के इलाके में मौजूद सभी डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो जाते हैं और किसी भी सेना के लिए अमेरिकी मिसाइलों को रोकना असंभव हो जाता है। और ईरान के खिलाफ ट्रंप का प्लान बदलने की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं, और देखिए उसमें सबसे पहली वजह तो यही है कि सैन्य दखल से ईरान का आंतरिक माहौल खामनेई के पक्ष में जाने का डर है, और इसलिए कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपना इरादा बदला है। दूसरा, अगर ईरान पर स्ट्राइक की गई तो प्रदर्शनकारियों में राष्ट्रवाद की भावना जाग जाएगी। इससे भी ट्रंप हिचके हैं। आईआरजीसी और बासिज फोर्स को मजबूत होने का खतरा पैदा हो जाता है इससे। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन को डर था कि अगर अभी हमला होता है तो अमेरिका अरब में लंबी जंग में फंस सकता था, जबकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ लंबी जंग नहीं चाहते। कि ट्रंप ईरान में जमीनी हालात पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप अभी भी सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे सकते हैं। और ईरान के यज़्द में भयंकर विद्रोह हो रहा है। यज़्द में भीषण आगजनी से दहशत फैल गई है। इमाम हुसैन चौक पर जमा हुए हैं हजारों लोग। विद्रोहियों ने यज़्द में सुरक्षा बलों को खदेड़ा है। खामनेई शासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है वहां पर। और कराज के फर्दिस से भी बड़ी खबर है। फर्दिस में भी खामनेई का विरोध हो रहा है। शाह पहलवी के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। ईरान के एक और शहर खर्दिस में तो एक के बाद एक शहरों में रजा पहलवी का समर्थन बढ़ता जा रहा है और खामनेई का समर्थन घटता जा रहा है। इनफैक्ट खामनेई के खिलाफ बहुत लोग सड़कों पर हैं। लोग बहुत गुस्सा है उनसे। लोग बहुत ज्यादा उनसे इस वक्त चाहते हैं कि वो गद्दी छोड़ें और ईरान में उनका शासन बदले। और खामनेई के खिलाफ ईरान में जब से हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ तब से ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान में हमला करेंगे, कभी कहते हैं खामनेई को हटना होगा। इस बीच बातचीत की खबरें भी सामने आने लगती हैं। आपको बताते हैं ट्रंप की अब तक की 7 बड़ी धमकी। पहली धमकी, अब समय आ गया है कि ईरान में नया नेतृत्व हो। दूसरी धमकी, लीडरशिप का मतलब सम्मान, डर और मौत नहीं। तीसरी धमकी, प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम हुआ तो दखल देंगे। चौथी धमकी, ईरान को आजादी दिलाने के लिए अमेरिका तैयार है। पांचवी धमकी, अमेरिकी सेना काफी मजबूत विकल्पों की समीक्षा कर रही है। छठी धमकी, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। सातवीं धमकी, ईरान जानता है कि उसे किससे बातचीत करनी है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़के खामनेई। ट्रंप को सुप्रीम लीडर ने बताया अपराधी। ट्रंप की वजह से ईरान में फैली हिंसा। खामनेई की ट्रंप को चेतावनी, ट्रंप को नहीं बख्शेगा ईरान। और ट्रंप के विरुद्ध खामनेई का युद्ध। जैसा कि अभी हमने आपको सुनाया, खामनेई क्या कह रहे थे कि ट्रंप ने ईरान में यह पूरी साजिश रची है। संदेश क्या है? खामनेई ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपराधी कहा है। प्रदर्शन भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया है खामनेई ने ट्रंप को, और ट्रंप को लोगों की मौत का जिम्मेदार कहा। विद्रोह को ईरान पर कब्जे की साजिश कहा है ट्रंप ने। यह संदेश यहां पर साफ उन्होंने दिया है। मकसद क्या है? ट्रंप पर बयान से समर्थकों को एकजुट रखना खामनेई का सबसे बड़ा मकसद है। खुद को ना झुकने वाला नेता साबित करना और डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर उनको धमकी देना, यह साफ यहां पर दिखता है। धमकी दे ये कि ईरान डरने वाला देश नहीं है। लेकिन अमेरिका से तनाव के बीच ईरान से एक और खबर आ रही है, और यह बड़ी खबर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइल होती है। रूस के साइबेरिया की तरफ दागी मिसाइल
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, अल्फा ईरान की मिसाइल टेस्ट। तो ट्रंप वर्सेस खामनेई, ईरान की जंगी तैयारी आपको दिखाते हैं। मिसाइल संभावित नाम है मजियो आईसीबीएम मिसाइल। रेंज कितनी है? 10,000 किलोमीटर तक मार करने का दावा है। बहुत बड़ी रेंज है। कहां तक मार कर सकती है? अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकती है। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क तक को निशाना बना सकती है ये मिसाइल, ये कहा जा रहा है। संभव है, ऐसा कंफर्म नहीं है। आईसीबीएम मिसाइल रेंज में सभी यूरोपीय देश, ये कंफर्म है। मकसद क्या है? ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिकी हमले का जवाब देने में ईरान सक्षम है, ये ईरान कह रहा है यहां पर। इस बीच कतर से एक बड़ी खबर आ रही है। कतर में अमेरिकी सेनाओं को आईआरजीसी ने वार्निंग दी है, क्योंकि कतर में अमेरिका का एक बड़ा बेस है, अल उदैद बेस, और वहां पर जो अमेरिकी सेना मौजूद है उसको ईरान की आईआरजीसी यानी ईरान की सेना ने वार्निंग दी है। कतर के अंदर खतरे में है अमेरिकी कमांडरों की सुरक्षा। किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा ईरान। अमेरिकी कमांडर अब दोहा के शेराटन होटल में है। अल उदैद एयरबेस से शिफ्ट होने की तस्वीरें आई हैं, ये कहा आईआरजीसी ने। तो शेराटन होटल में ठहरे हुए हैं इस वक्त दोहा के अमेरिकी कमांडर जो अल उदैद एयरबेस पर थे। तो अमेरिका और ईरान के बीच छल युद्ध छिड़ा हुआ है। यह युद्ध सीधी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ईरान में गृह युद्ध भड़काकर खामनेई की सत्ता हिलाने की कोशिश में लगे हैं, और ईरान ने अमेरिका को 3 अलग अलग मोर्चों पर घेरकर हैरान कर दिया है। ईरान ने कतर में अमेरिका के खुफिया ठिकाने को ढूंढकर मिसाइलों के टारगेट पर ले लिया है। अमेरिका की ग्लोबल सप्लाई लाइन काटने की मुहिम शुरू कर दी है, और आईआरजीसी चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर जंग हुई तो ईरान में 1980 वाली वो रणनीति लागू हो जाएगी जिसमें अमेरिका फंस कर रह जाएगा। आईआरजीसी से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने कतर में मौजूद अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। दावा किया है कि उसने कतर की राजधानी दोहा के उस होटल की पहचान कर ली है जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अफसर और कमांडर शिफ्ट हुए हैं। तो कतर में अमेरिका का खुफिया ऑपरेशन रूम ईरानी मिसाइल का नया टारगेट बन गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर 10,000 अमेरिकी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं, जिनमें से 1,500 सबसे काबिल कमांडो और बड़े अफसरों को दोहा के शेराटन होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। दोहा का ये 5 स्टार होटल आजकल जंग का कंट्रोल रूम बना हुआ है। अमेरिका को लग रहा था कि इसके बारे में किसी को खबर नहीं होगी। ईरान से जंग लड़ने के लिए अमेरिकी सेना के टॉप ऑफिसर यही रणनीति बना रहे थे, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों ने इस बार अमेरिका को चौंका दिया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अरब देशों में अपने सबसे बड़े बेस से अपने टॉप ऑफिसर्स को हटा क्यों लिया? इसलिए क्योंकि पिछले साल अल उदैद एयरबेस पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ था। इस हमले से अमेरिका का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया था और एयरबेस पर धमाके हुए थे। इस होटल ने यूएस सेंटकॉम के अफसर, ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी और सैकड़ों सैनिक एक ही छत के नीचे इस होटल में। ईरान का मैसेज साफ है, 2025 की तरह मिसाइल बेस पर नहीं चलाएंगे, मिसाइल वहां बरसाएंगे जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो। जिसका नाम है विल ऑफ पीस 2026। कि युद्ध हुआ तो चीन, रूस और ईरान अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी टीम बनेगी। दूसरा संदेश यह है कि ईरान अब सिर्फ खाड़ी की नौसेना नहीं, ईरान अब ब्लू वाटर नेवी है जो अमेरिका को बड़ा सदमा दे सकती है। केप ऑफ गुड होप ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व है, क्योंकि आम हालात में एशिया, यूरोप, अमेरिका का बड़ा ट्रेड स्वेज कैनाल से निकलता है। लेकिन अगर किसी युद्ध की वजह से स्वेज कैनाल असुरक्षित या बंद हो जाए तो जहाज पूरा अफ्रीका घुमाकर केप ऑफ गुड होप से जाते हैं। तो केप ऑफ गुड होप खतरे में। युद्धाभ्यास के नाम पर चीन, रूस और ईरान के जंगी जहाजों ने इस रास्ते को पूरी तरह घेर लिया है। अब देखिए कि इस युद्धाभ्यास में किस देश का कौन कौन सा जंगी जहाज तैनात है। चीन ने अपने 2 बड़े जंगी जहाज यहां भेजे हैं, नाम है सीएनएस तांगशान और सीएनएस ताइहू। ईरानी नौसेना ने जिन जहाजों को यहां भेजा है उनके नाम है IRIS माखरान और IRIS शहीद नाकदी, IRIS शहीद महदवी। ये ईरान की नौसेना के सबसे बड़े जंगी जहाज हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के भी कई जंगी जहाज इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा है फ्रिगेट SAS अमातोला। रूस के भी कॉर्वेट जैसे कई जंगी जहाज केप ऑफ गुड होप के आसपास तैनात हो गए हैं। एक्स IRGC चीफ कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा है, अगर हालात ने मजबूर किया तो ईरान 1980 की तरह सीक्रेट डिफेंस रणनीति अपनाएगा और अमेरिका के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सीक्रेट डिफेंस यानी पवित्र रक्षा की रणनीति।
एक तरह का धर्म युद्ध जिसमें देश के नागरिक भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं और युद्ध बहुत लंबा खिंचता चला जाता है। और हमलों की आशंका के बीच ईरान कई देश खाली कर रहे हैं, यानी कई देश अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि ईरान से बाहर जाओ। वो अपना दूतावास भी बंद कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने ईरान में अपना दूतावास बंद कर दिया। न्यूजीलैंड ने ईरान से राजनयिकों को बुलाया। न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा। न्यूजीलैंड ने फिलहाल उन्हें तुर्की के अंकारा में शिफ्ट कर दिया अपने दूतावास को। इधर अमेरिका और सऊदी ने एयरबेस से अपने विमान हटा लिए हैं। देखिए, लगातार कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं जिनको आप डॉट्स कनेक्ट करें तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बॉम्बर और RC-135 विमानों को अमेरिका ने हटा लिया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सिर्फ टैंकर विमान तैनात हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर टैंकर विमानों की संख्या घटी है। सैनिक तो पहले ही होटल शिफ्ट कर दिए गए। करीब 13 टैंकर विमान से घटकर अब सिर्फ 5 टैंकर बचे हैं। यानी ये जो हो रहा है ईरान के चारों तरफ, अमेरिका जिस तरह से अपने सैनिकों को शिफ्ट कर रहा है, अपने विमानों को शिफ्ट कर रहा है, आखिर मतलब क्या है इसका? 4 संकेत हैं, 4 खबर पर 4 संकेत। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। सऊदी अरब से बॉम्बर और RC-135 विमान हटाए गए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अब सिर्फ टैंकर विमान है। कतर से अल उदैद एयरबेस से टैंकर विमान हटाए गए। 13 विमान से घटकर सिर्फ 5 टैंकर बचे। न्यूजीलैंड ने ईरान में अपना दूतावास बंद किया और नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है। यूरोपियन एविएशन एजेंसीज ईरानी हवाई क्षेत्र में उड़ान से बच रही हैं, उनको यह बचने की सलाह दी गई है। एयर डिफेंस से गलत टारगेटिंग का खतरा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? अगर नॉर्मल अगर है वहां पे सब कुछ, तो ये क्यों हो रहा है? तो ईरान जल रहा है। खामनेई की नींद उड़ चुकी है क्योंकि वो बड़े संकट में गिर गए हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के हमले का खतरा बना हुआ है। ऐसी आशंका है कि ईरान में अमेरिका उसी मॉडल का इस्तेमाल करेगा जिसके जरिए 73 साल पहले अमेरिका ने ईरान में ब्रिटेन के साथ मिलकर तख्ता पलट कराया था। अब ईरान में उसी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। अगर खामनेई ने सत्ता नहीं छोड़ी तो ईरान कई टुकड़ों में बंट सकता है। पहली वजह है ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध नहीं माने। दूसरी वजह है ईरान ने प्रॉक्सी गुटों की मदद की। तीसरी वजह है ईरान परमाणु प्रोग्राम बढ़ा रहा है। चौथी वजह है ईरान का रूस चीन के साथ गठबंधन। पांचवी वजह है ईरान के इजराइल पर हमले। ऐसे में इस बात की आशंका प्रबल होती जा रही है कि फारस की खाड़ी एक बार फिर महासंग्राम की गवाह बन सकती है। अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के पास तैनात कर दिए हैं, जबकि 2 वॉरशिप पहले से ही ओमान की खाड़ी में है जो फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरीन नेवल बेस पर तैनात करके ईरान को टारगेट किया जा सकता है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, जैसा उसने 1991 में इराक में स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। 1991 में इराक से कुवैत को अलग कराया था। इसी तरह ईरान में कुर्दिस्तान बनाया जाएगा। इराक, ईरान और सीरिया के कुछ हिस्से जोड़कर कुर्दिस्तान बनाया जा सकता है।